जय श्री कृष्ण। भक्तों, आज का विषय है अच्छी संगति का लाभ। अच्छी संगति का क्या लाभ होता है? अच्छी संगति करनी चाहिए, बुरी संगति नहीं करनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अच्छी संगति करनी चाहिए, बुरी संगति का त्याग करना चाहिए। अच्छी संगति से सुख मिलता है, बुरी संगति से दुख मिलता है। जैसे कोई फूल के पास बैठे तो उसको सुगंध मिलेगी, और कोई गंदी नाली के पास बैठे तो उसको बदबू मिलेगी, दुर्गंध मिलेगी, उसका मन अशांत हो जाएगा। और फूल के पास बैठने से मन शांत होगा, प्रसन्न होगा, मन में प्रसन्नता आएगी। अच्छी संगति फूल के समान होती है, बुरी संगति गंदी नाली के समान होती है या कांटे के समान होती है। क्योंकि बुरी संगति से दुख ही दुख मिलता है, अशांति मिलती है, कष्ट मिलता है। कांटे पैर में चुभ जाते हैं तो दर्द होता है, पीड़ा होती है। और फूल हाथ में आता है तो फूल से सुगंध मिलती है। फूल पवित्र होता है, कोमल होता है, सबको सुख देता है। लेकिन कांटे से दुख मिलता है। इसलिए व्यक्ति को बुरी संगति नहीं करनी चाहिए, अच्छी संगति करनी चाहिए। हमारे महापुरुषों ने अच्छी संगति पर बहुत जोर दिया है, बहुत बल दिया है। अच्छी संगति करने से बुरे से बुरा व्यक्ति भी महान बन सकता है। अच्छी संगति व्यक्ति को महान बनाती है, व्यक्ति को दिव्य बनाती है, पवित्र बनाती है। आदमी का मन सफेद कपड़े जैसा है। सफेद कपड़े को जिस रंग में आप रंग दीजिए वही रंग चढ़ जाएगा। पीले रंग में रंगने से सफेद कपड़ा पीला हो जाता है, उस पर पीला रंग चढ़ जाता है। नीले रंग में सफेद कपड़े को रंगने से कपड़ा नीला हो जाता है, कपड़े पर नीला रंग चढ़ जाता है। हरे रंग में रंगने से कपड़ा हरा हो जाता है, कपड़े पर हरा रंग चढ़ जाता है। मन भी हमारा आपका सफेद कपड़े की तरह पवित्र होता है बचपन से ही। लेकिन ज्यों ज्यों व्यक्ति बढ़ता है त्यों त्यों व्यक्ति के मन में विकार आता है, अपवित्रता आने लगती है, अशुद्धि आने लगती है। गलत संगति की वजह से, गलत संगति के कारण। इसलिए बचपन से ही व्यक्ति को अच्छी संगति करनी चाहिए, जिससे आपका मन पवित्र हो सके, अच्छा हो सके, आपके मन पर अच्छा संस्कार आ सके। इसलिए महापुरुषों ने सचेत किया है लोगों को कि जीवन में यदि सुख पाना हो, शांति प्राप्त करनी हो, तो आपको अच्छी संगति अवश्य करनी चाहिए। संत कबीर ने कहा है कि संगत कीजिए साधु की, हरे ओर की व्याधि, ओची संगत कुरूर की, आठों पहर उपाधि। साधु की संगति करो, अर्थात अच्छे व्यक्ति की संगति करो। साधु का अर्थ होता है सज्जन, अच्छा व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति, महान व्यक्ति। महान व्यक्ति की संगति करो। महान व्यक्ति की संगति करने से आपका विचार महान बनेगा, आपकी बुद्धि अच्छी बनेगी, आपकी वाणी अच्छी बनेगी, आपका व्यवहार अच्छा बनेगा, आपका जीवन अच्छा बनेगा, सारा जीवन बदल जाएगा, जीवन में पवित्रता का संचार होगा। इसलिए
कबीर कहते हैं संगत कीजिए साधु के हरे ओर की व्याधि। अनंत जन्मों की जो व्याधियां होती हैं या इस जन्म की जो व्याधि होती है, इस जन्म का जो पाप होता है, अज्ञान होता है, इस जन्म की भी जो बुराई होती है वह बुराई भी मिट जाती है अच्छी संगति करने से, महान पुरुष की संगति करने से। जैसे झाड़ू लगाने से आंगन साफ हो जाता है, साबुन और पानी से कपड़े साफ हो जाते हैं, कपड़े की गंदगी दूर हो जाती है, कपड़े पवित्र हो जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं, चमकने लगते हैं। इसी प्रकार से आपका मन भी कपड़े के समान है, आपका मन भी आंगन के समान है। मन रूपी कपड़े को धोना आवश्यक है। तो साबुन और पानी से कपड़े साफ होते हैं, झाड़ू से आंगन साफ होता है। इसी प्रकार से मन भी पवित्र होता है अच्छी संगति करने से। मन को पवित्र करना आवश्यक है, इसलिए कहते हैं कि अच्छी संगति करो। अच्छी संगति करने से पाप मिट जाते हैं, बुराई मिट जाती है, अज्ञान मिट जाता है, आदमी शुद्ध हो जाता है। ओछी संगत क्रूर की आठों पहर उपाधि। क्रूर की संगति ओछी होती है, नीच होती है और 24 घंटे आपको दुख मिलेगा। कबीर बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि संगत कीजिए साधु की हरे ओर की व्याधि। साधु की संगति करो, अच्छे आदमी की संगति करो, महापुरुष की संगति करो, तो अनंत जन्मों के पाप मिट जाएंगे तुम्हारे, व्याधि मिट जाएगी, अज्ञान मिट जाएगा और इस जन्म का भी अज्ञान मिटेगा, इस जन्म की भी बुराई मिटेगी और आपका मन पवित्र होगा तो जीवन पवित्र होगा। ओछी संगति क्रूर की आठों पहर उपाधि। क्रूर की संगति ओछी होती है, नीच होती है, क्षुद्र होती है और आठों पहर आपको दुख मिलेगा, चिंता होगी, विषाद होगा, कष्ट मिलेगा। इसलिए बुरी संगति का त्याग करना चाहिए। संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए। और भी महापुरुष कहते हैं कि संगत करने से, अच्छी संगति करने से सुख मिलता है, सुख की उपज होती है। जैसे खेत में धान की उपज होती है, गेहूं की उपज होती है, फसल उगती है तो समाज के लोग खाते हैं और शरीर पुष्ट होता है। संगत से सुख उपजे, अच्छी संगति से सुख उपजता है, सुख की उपज होती है, सुख की उत्पत्ति होती है। संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए और कुसंगत से, बुरी संगत से दुख मिलता है, कष्ट मिलता है, व्यक्ति अशांत और बेचैन हो जाता है। कहें कबीर तहां जाइए जहां अपनी संगत होए। कबीर कहते हैं वहां जाओ जहां अपनी संगति हो। अपनी संगति का अर्थ होता है जहां आत्मा परमात्मा की चर्चा होती हो, जहां सत्य की, परमात्मा की, भगवान की चर्चा होती हो, जिससे व्यक्ति का उत्थान होता है, विकास होता है। ऐसी संगति में जाना चाहिए। तो कबीर ने बहुत सुंदर कहा कि संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए। अच्छी संगत करने से, अच्छी संगति करने से सुख उपजता है, सुख की उत्पत्ति होती है, सुख की उपज होती है और व्यक्ति सदैव सुखी रहता है। कुसंगत से दुख होए और कुसंगत करने से हमेशा दुख मिलता है। कहें कबीर तहां जाइए। कबीर कहते हैं जहां अपनी संगति मिले वहां जाना चाहिए। अपनी संगति का अर्थ होता है आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान जहां हो वही अपनी संगति है, बाकी संगति दूसरी संगति है। इसलिए सदैव व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए, अच्छी संगति में जाना चाहिए। इसकी एक मैं कहानी सुनाता हूं जो बहुत सुंदर कहानी है, जिससे लोगों को बड़ी शिक्षा मिलेगी, बड़ी प्रेरणा मिलेगी। आपके बच्चे अच्छे होंगे, बच्चों का संस्कार अच्छा होगा, क्योंकि आजकल के बच्चे अच्छी संगति नहीं करते।
पढ़े लिखे बच्चे भी अच्छी संगति नहीं करते, इससे उनका संस्कार बिगड़ जाता है, उनका संस्कार खराब हो जाता है। भौतिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी व्यक्ति बिगड़ सकता है, भ्रष्ट हो सकता है। भौतिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा की भी जरूरत है। इसलिए व्यक्ति को भौतिक शिक्षा तो प्राप्त करनी ही चाहिए, साथ ही साथ आध्यात्मिक शिक्षा भी प्राप्त करनी चाहिए। ज्ञानियों से, विद्वानों से, महापुरुषों से आध्यात्मिक शिक्षा मिलती है। तो अच्छी संगति करने से व्यक्ति कैसे बदल जाता है, कैसे महान बन जाता है, कैसे व्यक्ति की रक्षा होती है, कदम कदम पर रक्षा होती है, व्यक्ति सुखी बनता है। तो सबको सुख चाहिए बंधुओं, किसी को दुख पसंद नहीं है। सुख सभी को पसंद है, सभी सुख चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता। तो फिर सुख कैसे मिलेगा? सुख पाने के लिए, सुख प्राप्त करने के लिए तो आपको अच्छी संगति में जाना होगा, तभी आपको सुख मिलेगा, आपका जीवन सुखमय बनेगा। इसकी एक कहानी सुनाता हूं जो बहुत प्रेरक है। शिक्षित व्यक्ति को भी इससे प्रेरणा मिलेगी, ज्ञान मिलेगा। अशिक्षित को भी, अनपढ़ को भी, पढ़े लिखे को भी, स्त्री को भी, पुरुष को भी, बच्चों को भी, युवक को भी, बूढ़ों को भी, सबको शिक्षा मिलेगी इस कहानी से कि कैसी संगति करनी चाहिए। एक शिकारी था जो तोतों को फंसाता था, उसको बहेलिया भी कहा जाता है। जाता था, जाल फैला देता था, दाने डाल देता था, तोते आते थे, जाल पर बैठ जाते थे और दाने चुगने लगते थे। वह शिकारी, वह बहेलिया तोतों को फंसा लेता था और बेचने का काम करता था। एक बार उसने कई तोते फंसाए और बेचने गांव में गया तो एक तोते को एक महात्मा ने खरीद लिया और दूसरा तोता था उसको कसाई ने खरीद लिया। एक तोता कसाई के यहां चला गया, एक तोता महात्मा के यहां चला गया और तोते जो थे उसने और कहीं बेच दिए। इन दो तोते की कथा बड़ी रोचक है, अच्छी है। एक तोता जो कसाई के यहां चला गया, कसाई के हाथ से बिक गया, वहां जब रहने लगा कसाई के घर में, कसाई ने उसको पिंजरे में बंद कर दिया और पिंजरे में ही भोजन देता था, उसको भोजन मिलता था तोते को। और उस कसाई के यहां जो लोग आते थे वे बुरे लोग आते थे, क्योंकि कसाई के यहां मांस बिकता था, मांस खाने वाले लोग आते थे, शराब पीने वाले लोग आते थे, अनेक लोग ऐसे आते थे जो गंदे विचार के थे, क्योंकि कसाई के यहां कौन जाएगा, गंदे विचार के लोग ही जाएंगे। कोई शराब पीने जाता था, कोई मांस खाने जाता था। इस प्रकार से प्रतिदिन मांस खाने वाले, शराब पीने वाले लोग आते थे कसाई के यहां और मांस खाते थे, शराब पीते थे और गंदी गंदी बातें करते थे। शराब पीने वाले तो अनाप शनाप बोलते ही हैं, शराब का नशा चढ़ जाता है तो अनाप शनाप बोलते हैं, मन पर कंट्रोल नहीं होता है और रास्ते में चलते हैं तो इर्छे तिरछे चलते हैं, डोलते हुए चलते हैं, मुंह से दुर्गंध आती है जरा शराब पीने वालों की,
स्थिति को देखिए, कैसी स्थिति होती है। तो अनेक बुरे लोग आते थे, शराब पीने वाले, मांस खाने वाले, और एक दूसरे को गाली देते थे, अनाप शनाप बोलते थे, तू बेईमान है, तू कपटी है, तू दुष्ट है। इस प्रकार से गाली गलौज होती थी, अनाप शनाप बोलते थे। प्रतिदिन का ये धंधा था। तो तोता जो पिंजरा में था, वह तोता भी उन लोगों के शब्दों को सुनता था कि तू बेईमान है, तू कपटी है, तू नालायक है, तू दुष्ट है। अनेक प्रकार की गंदी बातें होती थी, उन बातों को वह तोता सुनता था जो पिंजरे में था। और उन लोगों की बातों को सुनते सुनते उस तोते ने भी वे बातें सीख ली, और तोता भी बोलने लगा, नालायक, दुष्ट, बेईमान, धूर्त, इस प्रकार के गंदे शब्दों को उसने सीख लिया। और तोता भी उन गंदे शब्दों का उच्चारण करता था। जो भी आते थे कसाई के यहां, तोता कहता था, दुष्ट, बेईमान, नालायक, कपटी, हरामजादे, इस प्रकार के शब्दों का उच्चारण तोता करता था। और महात्मा के यहां जो तोता था, वह तोता अच्छे शब्दों का उच्चारण करता था, क्योंकि महात्मा के यहां सत्संग होता था, प्रवचन होता था। प्रतिदिन 10, 20, 50 लोग आते थे, महात्मा जी सत्संग सुनाते थे, संत प्रवचन सुनाते थे, अच्छी अच्छी बातें सुनाते थे। भक्तों से कहते थे, आओ बैठो, सत्संग सुनो, भगवान की कथा सुनो, भागवत कथा सुनो, रामायण की कथा सुनो, महाभारत की कथा सुनो। अच्छी अच्छी बातें वहां होती थी। प्रतिदिन का यह नियम था। महात्मा के यहां सत्संग होता था, अच्छी चर्चा होती थी। महापुरुष ने कहा है, संगत वह जली जाए, न चर्चा राम की, दुल्हा बिना बारात कहो किस काम की। उस संगति में आग लग जाए जिसमें राम की चर्चा न हो। जैसे जिस बारात में दुल्हा ना हो, लड़का ना हो, जिसकी शादी होती है, तो बारातियों का कोई सम्मान नहीं होगा। इसी प्रकार से जिस संगति में राम नाम की चर्चा न हो, परमात्मा की, गुरु की चर्चा न हो, उस संगति में आग लग जाए तो ही अच्छा है, ऐसा महापुरुष ने कहा है। तो महात्मा के यहां जो तोता था, उसने अच्छे शब्द सीख लिए, क्योंकि वहां सत्संग होता था, सत्य की चर्चा होती थी, सत्संग होता था। इसलिए महात्मा जी के यहां जो तोता था पिंजरे में, उसको अच्छा संस्कार मिला। और जो कसाई के यहां तोता था, उसको बुरा संस्कार मिला। संगति का प्रभाव पड़ता है। कसाई के यहां के तोते ने गंदे शब्द सीख लिए थे। एक दिन संयोग से राजा उसी रास्ते से जा रहे थे, पैदल यात्रा कर रहे थे। उनके साथ 10-20 लोग थे। जहां कसाई का घर था, जहां शराब पीने वाले लोग आते थे, मांस खाने वाले लोग आते थे, और जहां पिंजरे में तोता था, उसी कसाई के घर के पास से सड़क जाती थी। उसी सड़क से राजा जा रहे थे। राजा के साथ 10-20 लोग थे, सैनिक थे। उस तोते ने अचानक गंदे शब्दों का उच्चारण किया, आओ दुष्ट, आओ बेईमान, आओ धूर्त, आओ नालायक, बैठो, शराब पियो, मांस खाओ। राजा धर्मात्मा थे, सज्जन थे, अच्छे थे। और राजा ने जब ये शब्द तोते के सुन लिए, तो राजा को बड़ा दुख हुआ, क्रोध आया। राजा ने कहा, एक ऐसा दुष्ट तोता है जो मुझे गालियां दे रहा है, कहता आओ दुष्ट बैठो, आओ बेईमान बैठो, आओ धूर्त बैठो, आओ नालायक बैठो, शराब पियो, मांस खाओ। ये तोता मेरा अपमान कर रहा है। इस तोते को पकड़ लो, इसको मृत्यु दंड देना है, इसको फांसी देनी है।
राजा के सैनिकों ने पिंजरे में से तोते को पकड़ा, या पिंजरा सहित सैनिकों ने तोते को ले लिया, पकड़ लिया, और राज दरबार में सैनिक लोग ले गए उस तोते को। राजा ने कहा कल इसको फांसी दी जाएगी, क्योंकि इसने मेरा अपमान किया है, इसने मुझे गालियां दी है, यह दुष्ट तोता है, इसको फांसी मिलनी चाहिए, इसको मृत्युदंड मिलना चाहिए। तो कल इसको मृत्युदंड मिलेगा, कल इसको फांसी दी जाएगी। नगर में सूचना दे दी गई, हजारों लोगों को यह सूचना मिल गई कि कल एक तोते को फांसी मिलेगी, राज दरबार में राजा दंड देंगे। महात्मा के यहां जो तोता था उसने अच्छे शब्द सीखे थे, अच्छा संस्कार उसको मिला था महात्मा जी के द्वारा। उसको भी सूचना मिली कसाई के घर में जो तोता था उसको कल फांसी मिलेगी। महात्मा के यहाँ जो तोता था उसको ये सूचना मिली। महात्मा के यहाँ जो तोता था उसने महात्मा जी से कहा, महात्मा जी, गुरुदेव जी, कल मुझको राजा के दरबार में ले चलिए, मैं उस तोते को बचाऊंगा जो कसाई के यहाँ रहता था, उसको कल फांसी मिलने वाली है, उसको मृत्युदंड मिलेगा। आपसे मेरा निवेदन है कि आप राज दरबार में हमको ले चलिए, हम उसको बचाएंगे। महात्मा जी ने कहा, तुम कैसे बचाओगे? राजा तोते को मृत्युदंड देंगे, फांसी देंगे, तो तुम कैसे बचा सकोगे? कहा, महात्मा जी, गुरुदेव जी, आपकी कृपा से मैं बचा लूंगा उस तोते को, क्योंकि वो मेरा भाई है। आप कृपा कीजिए, हमको कल ले चलिए राज दरबार में, मैं उसको जरूर बचा लूंगा। महात्मा जी ने कहा, ठीक है, ले चलूंगा। कल हुआ, सुबह हुई, महात्मा जी ने उस तोते को लिया और लेकर राज दरबार में पहुंचे। वहां हजारों की भीड़ लगी थी। कुछ देर के बाद कसाई के यहां जो तोता था उसको फांसी मिलने वाली थी। 1-2 घंटे के बाद फांसी मिलेगी। उसी समय महात्मा जी अपने तोते को लेकर राज दरबार में पहुंचे। जो ही महात्मा जी अपने तोते को लेकर राज दरबार में पहुंचे, क्यों ही महात्मा के हाथ में जो पिंजरा था उसमें जो तोता था, उसने राजा को प्रणाम किया। प्रणाम राजन, आइए बैठिए, सत्संग कीजिए, भगवान की कथा सुनिए, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत महान हैं।